welcome or welcome back to my channel. I am Garima Sharma and this is the second video I am making on my YouTube channel. So देखो पहले तो I have got a little pretty today with all the dupattas and thing क्योंकि हम हवन से आए थे. So और ना उस टाइम पे I was scrolling through my Instagram और मतलब मैं ना फिर मुझे एक फेक अकाउंट अपना दिखा वहाँ पे और फिर मुझे एक पास्ट में जो एक स्टोरी हुई थी ना वो याद आई. सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट. मतलब मैं किसी को हर्ट नहीं कर चाहती या किसी को एक्सपोज नहीं करना चाहती. आई वॉन्ट नेम एनी वन, जो भी वो इंसान था जिसने मेरा फेक अकाउंट बनाया था. तो आई थिंक वो तब बहुत छोटे होते हैं, एडोलेसेंस वाली एज थी. तो जो भी हुआ बट यू नो लेट्स शेयर इट क्योंकि इस चीज़ों से ये मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और यू नो थोड़ा कुछ लेसन भी बताना चाहूँगी लड़कों को मैं कि हाउ टू एक्ट व्हेन यू कम इन एडोलेसेंस. ओके, तो पता है दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माई, आई थिंक आई वॉज इन 10th grade एट दैट टाइम. 10th में हमारा लॉकडाउन लगा हुआ था, ये सब चीज़ें लगी हुई थी. एंड सो रैंडम डे माई फ्रेंड कॉल्ड मी एंड शी यूज्ड इंस्टाग्राम एंड ऑल. शी हैड हर ओन फ़ोन. मेरे पास तो खुद का फ़ोन भी नहीं था. फॉर योर रेफरेंस आई यूज़ टू यूज दिस. ये मेरी मॉम का आई थिंक हो गए हैं 5-6 साल हो गए हैं. हाँ, तो ये 5-6 साल पुराना दिस वॉज द फ़ोन आई यूज़ टू यूज़ और ये भी मेरी मॉम का था. सो आई यूज्ड इट एंड शी टोल्ड मी दैट गरिमा आई फाउंड योर अकाउंट ऑन द इंस्टाग्राम और मैंने उसको फॉलो कर लिया है. एंड आई वॉज लाइक ब्रो आई डोंट इवन यूज़ इंस्टाग्राम. मेरे तो फ़ोन में इंस्टॉल भी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी स्टोरेज इतने कम है. इट वॉज लाइक 2 GB आई थिंक, मैक्सिमम 2 GB. और उस मतलब आई थिंक 50 MB 60 आई थिंक 70 MB तो व्हाट्सएप ने ले रखी थी. फिर मैंने जूम ऐप भी डाउनलोड किया था उस टाइम पे क्योंकि ऑनलाइन लग रही थी सारी क्लासेस एंड ऑल. एंड आई वाज लाइक ब्रो आई कांट इवन डाउनलोड इन दिस छोटू सा फ़ोन. एंड शी वाज लाइक नहीं गरिमा इट्स योर आई सॉ योर प्रोफाइल पिक एंड उसमें तुम्हारी इमेजेस भी हैं, मतलब यू नो जो पोस्ट भी हैं उसमें तुम्हारी हैं, वो तुम ही लड़की हो वो तो तुम व्हाट्सएप पे लगाती हो ना, वो सारी तुम्हारी उस पर ही लगी हुई हैं. फॉर 1 मिनट तो आई गॉट शॉक्ड कि भाई कैसे, मतलब ये कैसे हो सकता है. मतलब मेरे कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा था. एंड शी ऑल्सो टोल्ड कि गरिमा देयर इज़ अ पर्सन, लेट्स कॉल हिम एक्स. he has commented in each and every post of yours. उसमें दिल बना रखे हैं उसने और पता नहीं क्या क्या लिख रखा है. क्या मैं और भी पागल हो गई. मैं तो ऐसे हो गई, मैं तो सिर पकड़ के बैठ लिया अपना. मैं तो आई वाज लाइक व्हाट द फक ब्रो. You know, this was the same reaction. I was like, kya? What? And you know, she told that this ex person is trying to prove that you are her, no, you are his girlfriend. I was like, what? छी भाई. क्योंकि यार उस टाइम भी हम ऐसे बोलते छी. हम बहुत जज करते थे जो ऐसे लोग होते थे. बट व्हेन आई केम इन दैट सिचुएशन आई वाज लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता भाई. मेरे तो डाउनलोड भी नहीं हो रखा है भाई. मेरी मम्मी मेरे को मार देगी. उस टाइम तो मैं आई वाज गॉट रियली, मैं दिमाग पकड़ के बैठ गई और मैं ऐसे और मैं रोने लग गई. हर सिचुएशन में मैं रोने लग जाती हूँ. सॉरी मेरे को हंसी आ रही है. हाँ, तो मैं रोने लग गई. और मैंने ना एक फ्रेंड थी जो सेम बस में आती थी, हम सेम क्लास में थे. आई कॉल्ड हर एंड आई वाज लाइक यार पता नहीं कौन है, ऐसे वीडियो बना रखी है उसने, वीडियो ऐसे उन्हें वीडियो भी पोस्ट डाल रखी है, उसके नीचे पता नहीं क्या क्या बोल रहा है. और फिर ना मेरा थोड़ा दिमाग चला. मैंने कहा यार जो भी वो लड़की थी आई सेड यार प्लीज़
मेरे को ना स्क्रीनशॉट भेज दे जो भी वो है, मतलब मेरे को बहुत डर लग रहा है। एंड शी वाज लाइक ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये तेरा अकाउंट नहीं है। मैंने कहा नहीं है भाई, नहीं है, नहीं, नो, अ बिग नो, व्हाई वुड आई डू सच थिंग्स, छी छी। तो तो और फिर शी सेंट मी द स्क्रीन शॉट एंड शी इज़ लाइक मैं ना रिपोर्ट कर देती हूँ अभी के लिए, मतलब दिस इज़ द ओनली थिंग आई कैन डू। और अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो हमारी एक टीचर थी जो हमारे सेक्शन को और बॉयज़ वाला सेक्शन, मैं एक कॉन्वेंट ओनली गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ टिल 11th, ठीक है। 12th में वो आई थिंक हमारे कुछ क्लासेस इकट्ठे रखती थी, क्योंकि टीचर्स जो हमारे सीनियर मोस्ट टीचर्स होते थे वो थोड़े कम थे, तो उनकी वजह से, ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा है, तो उसके लिए वी वर मर्ज्ड। वो भी 3-4 क्लासेस साथ में लगती थी, बट 11th तक वी वर लाइक आई वॉज इन ऑल गर्ल्स स्कूल, ठीक है। एक तो ये बात, ठीक है। दूसरी बात कि एक्सेप्ट गर्ल्स मैं किसी से बात ही नहीं करती थी यार, क्यों, मतलब 8th क्लास की बात है ये, मतलब नहीं 10th क्लास की बात है, हाँ 10th क्लास की बात है। और फिर लॉकडाउन लगा हुआ था। शी वाज लाइक कि अभी ऐसा तो कर नहीं सकते कि प्रिंसिपल के पास जाएं या किसी के पास जाएं, ऐसा तो कुछ कर ही नहीं सकते अभी के लिए, यू कैन जस्ट कॉल हर, या फिर तो क्योंकि वो ऐसे मतलब करेगी, तो पहले कहती कि पहले तो स्क्रीनशॉट दे कि इफ़ यू कैड रिकॉग्नाइज दैट पर्सन, एंड आई डिड रिकॉग्नाइज दैट पर्सन। तो दैट पर्सन एक्स वॉज फ्रॉम माई बस, मतलब वो मेरे सेम, हम बस में आते थे सेम एक ही बस में, ठीक है। तो मेरी जो एक फ्रेंड थी, मेरे जो साथ में ही बैठती थी, मतलब हम दोनों आई थिंक हम सेम गांव से आते हैं और फिर हम यहाँ पे टाउन में शिफ्ट कर गए, वो भी हम आसपास में रहते हैं। तो हम वी वर लाइक गुड फ्रेंड्स, मैं उसको वहाँ से भी जानती थी, फिर यहाँ पे आकर भी बात करती थी, हम सेम बस में बैठते थे, ठीक है। और उसका जो भाई है उसका दोस्त था, तो उसका भाई एंड वी आर लाइक बोथ सेम एज, हाँ। तो मतलब दैट पर्सन वॉज सेम एज ऑफ माइन एंड या तो आई वॉज लाइक अच्छा ये तो वो है। तो पहले तो मैंने अपनी फ्रेंड को, वो जो फ्रेंड थी, मैंने उसको बोला कि भाई डिड योर ब्रदर यू नो गेव माई नंबर टू हिम, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। एंड आई वाज लाइक यार उसको बोल कि ऐसे ऐसी चीज़ें हो रखी हैं, तो उसको बोल कि टू टेक डाउन माई अकाउंट, वरना मैं ऐसे कुछ, मतलब मुझे घर तो पता ही है उसका, मी एंड माई ब्रदर आर कमिंग। उस टाइम मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, तो उस टाइम आई वाज लाइक फिगरिंग आउट कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ अपने एंड से। सो आई वाज लाइक कि भाई ऐसे ऐसे कर, वरना मतलब consequences would be worst. And she was like कि भाई I talked to my brother and he's saying कि मतलब उसे नहीं दिया नंबर। I was like okay, for one moment I was like ठीक है। और फिर सेकेंड मोमेंट पे फिर क्या हुआ, मैंने फिर दूसरा मैंने सोचा कि भाई ये फ़ोटोज़ कहाँ से उठाई होंगी, इधर तो मेरा नंबर, क्योंकि मैं ना व्हाट्सएप पे जो भी मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी थी वो सेम फ़ोटोज़ पोस्ट हो रखी थी उस इंस्टाग्राम अकाउंट पर। मुझे भी जो फ्रेंड है उसे सब सारे स्क्रीनशॉट भेजे थे, और वो कमेंट सेक्शन देख के मैं तो पागल हो गई थी, भाई क्या है, मुझे ना मतलब ये आई वॉज वेरी नीवेड, मतलब मैं इतनी भोली भाली, मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे हो गई थी कि क्या ही हो गया, ये तो क्या ही हो गया भाई, पता है। क्योंकि आई टेल यू कि क्या रीजंस थे कि मैं इतनी ज़्यादा, क्योंकि आई वॉजेंट एट फॉल्ट, मतलब 1% मेरी गलती नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों, कैसे नंबर दिया होगा, कैसे गया होगा। सो आई वॉज लाइक या तो ना एक शीट आती है ऐसे, मतलब बस शीट आती थी, उसमें हम अपना नाम लिखते थे और अपने पेरेंट का नंबर या फिर अपना नंबर जो भी होता था, ताकि वो हमें कांटेक्ट कर सके, तो उसके लिए हम वो लिखते थे। या तो मुझे लगा कि वहाँ से उठाया होगा। सो आई वाज लाइक ओके। तो मैंने सोचा एंड मैं
रो रही थी और फिर मैं अपनी मॉम के पास गई। आई वाज लाइक मम्मा ऐसा ऐसा सीन है, ये पता नहीं किसी ने मेरा ऐसे बना लिया है, पता नहीं क्या है ये, पता नहीं ये वो। मेरे माई मदर वाज लाइक, माई मदर शी गॉट वरीड क्योंकि मैं रोई जा रही हूँ। और फिर मैंने अपने भाई को बताया। माई ब्रदर गॉट रियली, ही वाज लाइक चल हम उसके घर जाके आते हैं, उसको आज मारेंगे, उसको बताएंगे। तो माई मॉम लाइक रहने दो। तो फिर हमने एक, मेरे जो भाई हैं लाइक हमारी फैमिली में मेरे कज़न भाई हैं, हमने उनको बुलाया। तो उनका मतलब मेरे भाई को भी थी भाई, हम मेरा और मेरा भाई एक ही फ़ोन यूज़ करता था, यही वाला। तो हमें भी इतना नॉलेज नहीं था। उसका भी इंस्टाग्राम अकाउंट था, मेरा भी नहीं था। वो मेरे से 2 साल बड़े, तब भी नहीं था भाई, 12th में था वो, तब भी नहीं था। ठीक है। तो मतलब ये लॉकडाउन के बाद ही हमें फ़ोन्स वगैरह यूज़ किए हमने, वरना हम ज़्यादातर गेम ही खेलते थे या फिर हम बाहर खेलते थे। तो ये सब चीज़ें हुई एंड उनको बुलाया जो उनके पास, क्योंकि स्मार्टफोन था थोड़ा ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन वाला। तो उन्होंने दिखाया कि ये अकाउंट है, ऐसे ऐसे फ़ोटोज़। माई मदर गॉट लाइक, उन्होंने जब फ़ोटोज़ देखी तो शी गॉट मोर वरीड कि भाई पता नहीं कहाँ से उठा ली। तो आई टोल्ड हर कि ऐसे ऐसे हो सकता है या फिर ये उसका जो दोस्त है उससे दिया होगा नंबर। एंड फिर मुझे ना एकदम से याद आया कि हाँ मम्मा कि ना इनका, हमें पता क्या हुआ था। तो मुझे मैसेज भी आया था 9th क्लास में, मुझे उनका मैसेज, उस लड़के का मैसेज आया था कि हाय समथिंग। और मैंने नहीं देखा था वो मैसेज, मेरी मॉम ने देखा। तो मम्मा कहती कि शायद ना भैया का फ्रेंड होगा, क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स को अपनी मदर या फादर का नंबर दे देते थे ऐसे कि हमें यहाँ से कांटेक्ट कर लेना। तो मुझे लगा कि हाँ शायद होगा फिर क्योंकि मैंने नेम जब देखा ना, मेरे को लगा शायद हो सकता है वो इंसान। बट फिर मैंने इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। बट फिर मैंने 10th में ना, जब वो मैंने सर्च किया वो नंबर ऐसे नीचे जाके देखा, तो दैट वाज द सेम पर्सन। और फिर मैंने वहाँ से ब्लॉक किया। सबसे पहले तो मैंने ये किया कि ब्लॉक करती हूँ, मैंने फ़ोटोज़ ले ली। ठीक है, मैंने वहाँ से ब्लॉक किया। और फिर मैंने बताया कि मम्मा ये वो नहीं था, ये तो वही चिमकांडा था। वो सही कि हाँ है ना। अच्छा बेस्ट थिंग अबाउट माई मदर इज़ कि वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। ठीक है। और आई वॉजेंट, मैं 1% भी फॉल्ट पे थी, मुझे अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था। मतलब आई न्यू कि मैं सही हूँ। जब आप सही होते हैं ना तो आपको पता होता है कि आपको कोई गिरा नहीं सकता। समझ रहे हो? तो तो मैं आई वाज लाइक कि हाँ मैंने कुछ गलत तो किया ही नहीं है। तो ठीक है, ये चीज़ होगी। तो फिर वही हमने लास्ट में क्या किया, उस इंसान को हमने रिपोर्ट कर दिया, उस जो अकाउंट था उसको रिपोर्ट कर दिया, सब कुछ ही कर दिया। और मेरे भैया ने आई थिंक उसको मैसेज मतलब वो फॉलो करके रिक्वेस्ट डाल के, मतलब मे बी उठाई थी नहीं उठाई थी, इतना कुछ याद नहीं है, पर उनको ऐसे रिक्वेस्ट डाल के वो कर दिया। मतलब मैं ना उसी टाइम मैंने अपनी मॉम को बता दिया ना कि ऐसी चीज़ हुई है। मैं उसके बाद ऐसे हल्की होगी, क्योंकि अब मैं ना उठाऊँगी, मेरी मदर विल बी लाइक आई विल फाइट विद दैट पर्सन। तो आई वाज लाइक ओके, ये सब चीज़ें हुई हैं। एंड या बस ये चीज़ हुई थी। आई थिंक उसके बाद हमने रिपोर्ट वगैरह किया था। बस अभी आई थिंक मैंने दोबारा से रिपोर्ट पे डाला है वो अकाउंट। मे बी आई थिंक कोई और अकाउंट है। आई जस्ट चेकड इट और वो मेरा ही अकाउंट था, विच आई थिंक मेड 1-2 साल पहले। एंड मैं उसका पासवर्ड भूल गई थी शायद, और आई थिंक मैंने कुछ रैंडम नाम रखा था। आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है, मैंने बनाया होगा, मैं उसका पासवर्ड भूल गई होंगी और फिर ऐसे छोड़ दिया। बट आई ट्राई टू टेक दैट आल्सो डाउन, क्योंकि आई थिंक उस पर कुछ इतना कुछ शेयर तो नहीं है इन्फॉर्मेशन। But I'll see and I'll figure it out. I think that person might have taken that account down, and thank you so much. Yeah, so this is a message which I want to convey कि भाई और बहनों अभी ऐसे कोई काम मत करो, ठीक है? तो डोंट मेक फेक अकाउंट्स, ठीक है? ऐसी चीज़ें आजकल तो इट्स लाइक अ क्राइम ओनली। तो just if you like someone, just approach them or do whatever you want to do, but don't make such things, क्योंकि अभी तो it's not a big deal, उस टाइम पे it was a big deal for me and for my parents for sure। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। आई थिंक हम वैसे उसके बाद हम भी लाइक चलो कोई बात नहीं, हो गया अब क्या ही करें, हम क्या कर सकते हैं, अब हम हमारी थोड़ी ना गलती है। तो लाइक 1-2 दिन बाद हम भूल गए थे। फिर उसके बाद मुझे आज याद आई कि मुझे याद तो थी ये बात, बट नो आई जस्ट गॉट कि चलो कंटेंट ये या।
सो या थोड़ा अपना दिमाग चलाओ और इन चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। पढ़ाई करो, चलो पढ़ाई करो जाके, चलो। आई विल ऑल्सो स्टडी, क्योंकि मैं अब मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है। आई विल गेट चेंज और आई विल स्टार्ट डूइंग माई प्रोजेक्ट। फॉर देन इफ़ यू लाइक माई वीडियो, do subscribe it and drop this thumbs up down, not this one. Bye bye guys.